राम राम जी सारियाना। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आई होप सारे दोस्तों बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास है हमारी हरियाणा जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में किस जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये की गई थी रेवाड़ी के मनेठी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुकाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जी जल भंडारण बांध परियोजना यमुना की किस सहायक नदी पर बनाई जानी है? तो दोस्तों ये बनानी जानी गिरी नदी पर। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि विनोदी फेमस पोइट एंड रोस्ट कौन है? तो दोस्तों ये है सुरेंद्र शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये सुरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो दोस्तों ये निकाली थी पंडित श्री राम शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से किसे प्रमुख रूप से खनन पाया जाता है? तो दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन HSSC ने बहुत बार रिपीट किया है। तो दोस्तों अपने ये हैं वन्यजीव अभ्यारण्य 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी खालिस्तान से निकलती है? तो दोस्तों मारकंडा नदी निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में सदस्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सदस्य है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत निकट पूर्ण संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है 66%। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन करता है? तो दोस्तों भारत में मेहंदी का निर्यातक सबसे ज्यादा करता है अपना फरीदाबाद। तो दोस्तों अब आप सबको बता देता हूँ कि दोस्तों जिसने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है जल्दी से अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अभी जून में हमारा CET का पेपर होगा 99%।
हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है झज्जर के जाजगढ़ में। झज्जर के जाजगढ़ में किया जाता है। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और खालिस्तान के बीच चली थी। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चली थी रोहतक और रेवाड़ी के बीच। खालिस्तान नृत्य रूप में गाने वाले सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं। तो दोस्तों कौन सा नृत्य है? वो है लूर नृत्य। हरियाणा के किस जिले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणा में जो अपना सूरजकुंड मेला है उसको कारीगरों का कहा जाता है। तो दोस्तों अब ये लगा हुआ है, अब 35वां सूरजकुंड मेला लगा है, ये चलेगा 4 अप्रैल तक। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना के पौधा रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहले 3 वर्षों तक देखभाल करने के लिए आरंभ की गई है। तो दोस्तों ये की गई है कक्षा 6 से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। HSAHDB का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा कला मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक चंद सैनी के साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों नेक चंद सैनी ने करवाया था रॉक गार्डन का निर्माण मूर्तिकला उद्योग से। पथराला बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों पथराला बांध बनाया गया है सोम नदी पर। निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? तो दोस्तों उत्तरी जिला अपना पंचकुला। साहिबी नदी खालिस्तान में हरियाणा में प्रवेश करती है। तो दोस्तों साहिबी नदी ये करती है रेवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर कौन सा है? तो दोस्तों पंचायती राज का मध्य स्तर है पंचायती समिति। और दोस्तों पंचायती राज कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 40 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम खालिस्तान ने किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों हरियाणा पंचायती अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। एक विधायिका खालिस्तान है। तो दोस्तों हरियाणा में अपनी विधायिका है एक सदनीय। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी टायर बनाती है? तो दोस्तों हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में बनाती है गुडियर कंपनी। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है? हरियाणा के दोस्तों हिसार जिले में ब्लूबर्ड झील है। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो दोस्तों अपना हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है फसल की कटाई के ठीक पहले। तार उपकरण है जिसमें एक तार होता है जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है। तो दोस्तों वो है एक तारा। किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था और उसे अंत तक पहुंचा दिया था? तो दोस्तों ये थी करनाल की लड़ाई 1739 में। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया था। तो दोस्तों ये खोला गया था झज्जर में। हाल ही में स्वीकृत हरियाणा और बिट्टल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट खालिस्तान के बीच चलेगा। तो दोस्तों ये चलेगा पलवल और सोनीपत के बीच। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन
का वर्णन है। तो दोस्तों ये है पृथ्वी राज्यों में। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? तो दोस्तों ये गाते थे भाई परमानंद। खालिस्तान ने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी पेश की है। तो दोस्तों ये की थी अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने। कौशल्या बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों कौशल्या बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौशल्या बांध बना है घग्गर नदी पर। हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है? तो दोस्तों ये है 2, एक तो सुल्तानपुर और एक अपना कलेसर। हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हरियाणा के असीरगढ़ के किले को पृथ्वीराज चौहान किले के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो दोस्तों अपना हरियाणा के पश्चिम में है सिरसा जिला। हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती हुई दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो दोस्तों ये है सन्निध सरोवर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। श्रीमती संतोष यादव खालिस्तान है। तो दोस्तों अपने श्रीमती संतोष यादव विधानसभा की उपसभापति है। मई 2015 में खालिस्तान को हरियाणा राज्य की राज्य सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था। दोस्तों ये किया गया था डेफिलिपिक्स। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों तीज का त्यौहार मनाया जाता है वर्षा ऋतु के आगमन के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अपना हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला खालिस्तान है, यह है लाख की चूड़ियों के लिए। और दोस्तों खनिज भी सबसे ज़्यादा अपने महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था बाबा श्रवणनाथ के द्वारा। सोनाकुंड हरियाणा के किस जिले में है? तो दोस्तों सोनाकुंड हरियाणा के अपना गुरुग्राम जिले में है। एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये लिखी गई थी मुबाशिर हसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा के किस जिले में है? तो दोस्तों ये है पानीपत में। हरियाणा के किस जिले में जवाहर सिंह डोगर प्रो कबड्डी लीग किस कबड्डी टीम से संबंधित है? तो दोस्तों ये है पटना पायरेट्स से। हरियाणा में विश्व कौशल विद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है दुधौला पलवल में। किस जनजाति को हरियाणा के जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर खट्टर ने 11 सितंबर को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किए खाना बदोश जनजाति को। कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के 10वें पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों ये रखा गया था कपिल मुनि।
हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न से कौन सा घटक नहीं है दिए गए? तो दोस्तों बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, मानदेय। हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जनजाति से था। तो दोस्तों ये था भरत मुआवट महावृष से। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक किया था। तो दोस्तों ये अपना अलग किया था अम्बाड़ा से। हरियाणा का सबसे कम आयु का वरिष्ठ आरोही कौन है? तो दोस्तों ये है नरेंद्र यादव और इसका उत्तर शिवांगी पाठक होना चाहिए। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में है? तो दोस्तों हिरण उद्यान है हिसार जिले में। अठारह सुल्तान के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय बहादुरगढ़ के नवाब थे मोहन सिंह। हरियाणा के किस जिले में 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था हिसार से। हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है मानेसर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1969 को। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के खोज बनावली की खोज की थी R.S. बिष्ट ने। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों 1969 में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी पंचकुला में। गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के किस जिले में निर्माण होने वाला है? तो दोस्तों ये होने वाला कुरुक्षेत्र में। बोले तो गीता जयंती। पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास हरियाणा के किस व्यायाम से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों ये जुड़े हुए हैं निर्देशन पत्रिका स्क्रिप्ट लेखन से। विभाजन के बाद पंजाब का न्यायालय ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था शिमला में। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण व प्राचीन नहर कौन सी है? तो दोस्तों अपना हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन नहर है पश्चिमी यमुना नहर। साहिबी नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों साहिबी नदी की सहायक नदियां दोवन, स्रोता, कृष्णावती नदियां। हरियाणा के किस जिले में गुज्जर से मुख्य रूप से केंद्रित हुए थे? तो दोस्तों ये थे खद्दर और करनाल में। प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो दोस्तों उस समय रेवाड़ी के शासक था हेमचंद्र। भारत की पूर्व मंत्री विदेश मामले सुषमा स्वराज का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था अम्बाड़ा में। तरोरी उत्तरायण में लड़े हुए प्रथम विश्व युद्ध में किसकी वजह हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? तो दोस्तों ये की थी अल्लाखंड के। चूड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो दोस्तों चूड़ानी धाम का संबंध है संत गरीबदास से।
गुरुग्राम के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मामले में 2012 में डीएलएफ भूमि खरीद सौदे में किसने रॉबर्ट वाड्रा की क्लीन चिट दी थी? तो दोस्तों ये दी थी के खंडेवाल ने। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों अपना हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 को की गई थी। महाराजा तेज सिंह का महल किसका उदाहरण है? तो दोस्तों महाराजा तेज सिंह का महल है राजपुत्र चित्रकारी का। दंड विधि हरियाणा संशोधन विधेयक पारित होने के कारण हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला खालिस्तान राज्य बन गया है। तो दोस्तों तीसरा राज्य बन गया है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान। किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है भरत मुनि के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों ये है जंतपाली महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों ये है 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये है महेंद्रगढ़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत पीसी व पीएनडीटी अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया कुरुक्षेत्र को। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों जींद विधानसभा 2019 में किया गया था। हरियाणा के खालिस्तान में खुदाई के दौरान 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं राखी गढ़ी से। राष्ट्रीय पक्षी शरण अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो दोस्तों ये है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति द्वारा दी गई एक वरदान के कारण अवस्थित हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी विष्णु। हरियाणा के खालिस्तान जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था? तो दोस्तों ये लिया था स्वदेश इशार से। अनंगपाल बांध को खालिस्तान बांध भी कहते हैं? तो दोस्तों अनंगपाल बांध को ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था? तो दोस्तों शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था नादिर शाह ने। HUHM का अर्थ क्या है? तो दोस्तों HUHM का अर्थ है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। पानीपत का दूसरा युद्ध एमू और अकबर के बीच लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है फरीदाबाद का। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन का एक शस्त्र प्राप्त हुआ था, तो वो कहलाया था पशुपात शस्त्र। हरियाणा के गुड़गांव जिला किस वर्ष बना था? तो दोस्तों हरियाणा का गुड़गांव जिला बना था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों खालिस्तान के जिले से नहीं पाई जाती? तो दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियाँ सिरसा में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों अब हमारी डेली का 1 से 2 क्लास आएंगी दोस्तों, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर देना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना।